नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे 4 बड़ी घोषणाएं केंद्रीय कर्मचारियों, सैनिकों, पेंशन भोगियों व सभी व्यूअर्स के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज की पहली घोषणा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर है। यहाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली को केंद्र सरकार के पास यूपी सरकार अपना प्रस्ताव भेजेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सशस्त्र बलों को यानी आर्म फोर्सेस को छोड़कर 2004 से पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट फोर्स तथा अन्य केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों की पेंशन प्रणाली को समाप्त कर दिया। तब से लेकर अब तक विभिन्न यूनियनों के लीडर अपने अपने स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, लेकिन केंद्र सरकार के कान पर कोई जूं तक नहीं रहेंगी अब तक। लेकिन दोस्तों, यूपी के अंदर पुरानी पेंशन के लिए राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों की एकजुटता देखते हुए राज्य सरकार अब नरम रुख पर आ गई है। मुख्य सचिव ने नई पेंशन को केंद्र सरकार की योजना ठहराते हुए कर्मचारी नेताओं को भरोसा दिया कि राज्य सरकार उनकी मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए इस आशय का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजेगी। तो दोस्तों, एक इतना बड़ा राज्य अगर इस तरह की पहल कर रहा है, अगर चारों तरफ से ऐसा दबाव केंद्र सरकार पर आएगा तो हो सकता है कि कोई अच्छा सकारात्मक कदम पुरानी पेंशन को लेकर सामने आ सकता है। दोस्तों, दीपावली से पहले आज की दूसरी बड़ी घोषणा रेलवे ने की है अपने सभी पैसेंजर्स के लिए। अगले महीने से देश भर में रेलवे की जनरल टिकट होगी ऑनलाइन बुक, यानी कि अब तक जिन स्टेशनों पर यह सुविधा नहीं थी वहां भी अब ये सुविधा 1 नवंबर से चालू हो जाएगी। अब रेलवे के अनारक्षित टिकट की ऑनलाइन बुकिंग 1 नवंबर से देश भर में शुरू हो जाएगी। दिवाली से पहले आम यात्री अपने मोबाइल फोन से लंबी दूरी की ट्रेन में रेलवे के अनारक्षित टिकट सिस्टम यूटीएस से जनरल टिकट खरीद सकेंगे। इसके लिए उन्हें टिकट काउंटर पर लंबी लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, रेलवे ने यह सुविधा 2014 में शुरू की थी। सबसे पहले इसे मुंबई नगर में शुरू किया गया था, उसके बाद दिल्ली, पलवल और फिर चेन्नई उपनगरीय सेवा में शुरू किया गया था। अब तक 15 जोनों में यह सेवा चल रही थी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे और कोटा डिवीजन में यह सुविधा अभी तक शुरू नहीं हुई थी। इससे दर्जनों स्टेशनों पर लोग इसका फायदा नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन अब रेल मंत्रालय 30 अक्टूबर तक बचे हुए सभी डिवीजन में यूटीएस ऑन मोबाइल सेवा शुरू कर देगा, जिससे यात्री प्लेटफॉर्म टिकट, जनरल टिकट, मासिक पास इत्यादि ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। दोस्तों, आपने मोबाइल में करना क्या है, सबसे पहले यूटीएस ऑन मोबाइल आइकन डाउनलोड करना है। यात्री को टिकट बुकिंग के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन व लॉगिन करना होगा। एक पीएनआर पर अधिकतम 4 यात्री ही सफर कर सकेंगे और टिकट का भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम आदि से कर सकते हो। तो दोस्तों, अब आपको प्लेटफॉर्म टिकट हो चाहे जनरल टिकट या मासिक पास, किसी के लिए भी लंबी लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं है। अब आप ये काम अपने ही मोबाइल से कर सकते हो। दोस्तों, आज की तीसरी घोषणा ये एयर इंडिया की तरफ से है सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिसमें सीनियर सिटीजन ऑफ इंडियन नेशनलिटी परमानेंटली रेजिडिंग इन इंडिया, जब वो 60 साल की उम्र पे पहुंच जाते हैं तो उनको बेसिक फेयर में 50% का कंसेशन दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये घोषणा की गई है एयर इंडिया की तरफ से। और इनके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, एक वैलिड आईडी चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे वो वोटर कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, सीनियर सिटीजन आईडी हो। और बेसिक फेयर पे इकोनॉमी केबिन के लिए 50% का डिस्काउंट मिलेगा एनी सेक्टर विद इन इंडिया। और टिकट इश्यू होने से उसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी और आपने जर्नी स्टार्ट करने से 7 डेज पहले टिकट खरीदनी पड़ेगी। और अगर एट द टाइम ऑफ चेक इन पर आपने रिलीवेंट आईडी या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किए तो आपका बेसिक फेयर जब्त कर लिया जाएगा। आपको केवल टैक्सेस और लेवीज ही वापस किए जाएंगे, रिफंड किए जाएंगे ओनली। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने आइडेंटिटी प्रूफ नहीं प्रोवाइड कराया एट द टाइम ऑफ चेक इन और बोर्डिंग गेट पर, तो आपको बोर्डिंग से डिनाई कर दिया जाएगा, नहीं बोर्डिंग दिया जाएगा। आपकी जर्नी स्टार्ट जिस दिन होती है उस समय आपकी मिनिमम 60 इयर्स एज होनी चाहिए, तब आप ये फैसिलिटी अवेल कर पाएंगे। तो दोस्तों, एयर इंडिया की तरफ से सीनियर सिटीजन्स के लिए ये कंसेशन की घोषणा है।
दोस्तों आज की चौथी घोषणा सेना अध्यक्ष जनरल विपिन रावत जी की तरफ से है। उन्होंने कहा कि पिछली बार की तरह नहीं लड़ सकते अगली लड़ाई। स्वतंत्र भारत के इतिहास में सेना के स्वरूप में बदलने के बड़े स्तर पर चल रही तैयारियों के बीच सेना अध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया क्यों ये उनकी पहली प्राथमिकताओं में शामिल है। जनरल रावत ने कहा कि यह बात बिल्कुल साफ है कि हम पिछली बार की तरह अगली लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि शीर्ष जनरलों की तरफ से किए गए 4 विस्तृत अध्ययनों पर आधारित 12 लाख सेना के जवानों के चेहरे और उसकी दशा को बदल कर रख देगी, साथ ही उसे भविष्य की लड़ाई के लिए खतरनाक मारक मशीनों से लैस कर देगी, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 लाख जवानों की कटौती हो पाएगी, जिसके बाद युद्ध में तकनीकी तौर पर बेहतर करने, सेना मुख्यालय के आकार में कमी करने और इसे कैरियर के हिसाब से बेहतर करने में मदद मिलेगी। सेना के पुनर्गठन के अभियान को लेकर पहली बार जनरल रावत खुले तौर पर बोलते हुए कहा, हमें बदलना होगा क्योंकि लड़ाई के तरीके बदल रहे हैं। नए स्ट्रक्चर में आधुनिक तकनीकी को ज्यादा से ज्यादा शामिल करना होगा और यही आगे बढ़ने का रास्ता है। यह बदलाव और सुधार रातों रात नहीं होगा, लेकिन यह होगा। और दोस्तों ये जो बदलाव है ये बहुत विस्तृत है, इसकी मैं अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की 4 बड़ी घोषणाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।